साथियों, देखें बिरहा सुने वाले प्रेमियों, जैसा कि आप सब हमारी उन पुरानी गीतों पर, पासी समाज के बैलन पर आप लोगों ने प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया है, और विशेष ऑफर पर, इसीलिए मैं गायक पंचमलाल यादव अपने साथियों के सहित आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। आप सबके बीच में मैं अपनी दोबारा जो गीत दे रहा हूं, ये डलमऊ के राजा डालचंद का इतिहास आपके सामने मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पुरानी गीतों के माध्यम से आप सब मुझे जरूर प्यार दुलार और आशीर्वाद देंगे। हमारी गीत का लाइन हिला के मुन्ना उठाओ था। कि डालचंद राजा के कहबे बयनवा, मनवा धियनवा लगाइल हो, वीर अंबर में घोड़वा, अरे राजा अंबर में घोड़वा, अब दौड़ाइल हो, राजा अंबर में घोड़वा। इस पावन पवित्र धरती पर समय के अनुसार हमारे पूरे भारतवर्ष में केवल दो जातियां एक ऐसी थी जिन्होंने ऐसे किसी को छोड़ा नहीं जिससा कि लोहा न लिया हो, संग्राम न किया हो। वो चाहे गजनवी गोरी हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो, उसी को लेते हुए ये डलमऊ के राजा डालचंद का वर्णन है। जरा से आप सब गौर करेंगे, जिनका अंबर में आसमान में घोड़ा चलता था, लेकिन कैसे मास्टर कहना क्या है? भारों के राजा रहे बड़ा मशहूर हो, भारों के राजा रहे बड़ा मशहूर हो, सिरवा पे ताज सो है चेहरा पे नूर हो। डलमऊ किला सो है गंगा के किनारवा। आज जहां डलमऊ स्टेशन आप लोग देख रहे हैं रायबरेली के पास, गंगा के किनारे पे राजा डालचंद का किला था। इतना सुंदर किला था, इतना प्रतीक हुआ, इतना देखने में सौंदर्य था, इसलिए कवि ने यहाँ पर भाव दिया है। क्या दिया है? डलमऊ किला सो है गंगा के किनारवा, जितने भी राजा थे सब राजा डालचंद का साथ देते थे, प्यार देते थे, दुलार देते थे। राजा डालचंद के मुकाबले कोई वीर यहाँ नहीं था, इसलिए कहना पड़ा। दूसरी लाइन का भाव है यहाँ पर, विरासत के राजा देते राजा जी का साथ हो, भाव नहीं केहू मिलवले पावन पवित्र सरजमी पर कोई वीर नहीं कर पाया। चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे गजनवी गोरी हो, चाहे मुगल बादशाह हो, चाहे ब्रिटिश हो, समय गुजर जाता है, जमाना है, इसलिए कहना पड़ा। कहना क्या पड़ा?
करे घुड़सवार सोहे भाल किरा पनावा सवारी के भाला अरे सुख का सपनवा सजाइल हो वीर अंबर में घोड़ा दौड़ाइल हो वीर अंबर में घोड़वा राजा डालचंद सगे 3 भाई थे। जरा से आप लोग गौर करेंगे, इतिहास की तलाश और खोज हमें करना चाहिए, हमें अपने पुरखों पुरानियों को याद करना चाहिए। इसलिए मैं गायक पंचमलाल यादव एससी और बैकवर्ड लोग के बीच में ऐसे ऐसे गीतों की प्रस्तुति कर रहा हूं ताकि आप लोग अपने पुरखा पुरानिया को याद करें। तीसरी लाइन बड़ी अमूल्य है, लेकिन कहना क्या है, सगे 3 भैया ने कैला बंटवारा। 3 भाई, सगे 3 भाई थे, इसलिए कहना पड़ा सगे 3 भैया ने कैला बंटवारा। अब भालचंद का कोरन भावों में बड़ा प्यारा। ककोरन और भाव, तीनों भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ, तीनों को विरासत में जगह दिए, बड़े प्रेम से अमल चैन की बंसी बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहना क्या है, एक लाइन बड़ी मार्मिक बात है मास्टर, क्या कहना है कि भरौली बरौली बड़ा जैसा थनावा। अंबर में घोड़ावा, अरे वीर अंबर में घोड़ावा, अब दौड़ाइल हो वीर अंबर में। का किला था, उसकी शोभा क्या है, क्या वर्णन करें, शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है राजा डालचंद के किला का वर्णन किया जाए। ये हमारे एक भर दूसरा पासी, एक कहावत कही है, लोग बुजुर्ग लोग पुरानिया लोग कहावत कहे हैं कि अहिर गड़रिया पासी ये तीनों बांधे पर 9 पौवा कई लाठी। लेकिन अहिर गड़रिया पासी और राजा भर ये 4 जातियों का कोई सानी नहीं था, इसलिए कहना पड़ा क्या है कि किलवा का शोभा गजब आलीशान हो, 14वीं सदी में चमकेला जहान हो। रोहनिया के राजा गजब दोस्त रहले, परसू के राजा परसू, ये राजा के परम हितैषी और मित्र थे। अरे वाह, गजब की दोस्ती थी, एक साथ चलना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना।
विशाल किला आज वर्तमान समय में भरौली के बजाय बरौली और बरौली से आज रायबरेली है। इसी रायबरेली के गंगा तट पर राजा का विशाल किला था। किले की शोभा वस्तुकाल का एक अद्भुत प्राचीन समस्या दर्शाता था। ऊंचे टीले पर राजा की चहारदीवारी, चारों तरफ गंगा के किनारे खाई, सभा मंडप, ऊंची मीनार, सुंदर राजा का किला शोभा देता था। समय गुजरता गया, राज्य करते काफी समय गुजर जाता है। राजा के सामने कितने लोग आए, कटक युद्ध हुआ, लेकिन राजा किसी से डिगे नहीं। यही राजा डालचंद समय के अनुसार, और जब समय गुजर जाता है तो यहाँ पर कहना पड़ा मास्टर। लेकिन कहना क्या है कि जौनपुर का राजा इब्राहिम बेईमानवा, जौनपुर का शासक मोहम्मद इब्राहिम, जो जौनपुर का राजा था, धीरे धीरे यह बात उसके कान में पहुंच जाती है कि हिंदुस्तान की धरती पर बरेली के अंदर आज जिसका किला लहर रहा है उसे हमको देखना और मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए कहना पड़ा क्या कि जौनपुर का शासक इब्राहिम बेईमानवा 1401 में कैलाश बयानवा। इब्राहिम राजा के ऊपर चढ़ाई कर देता है। जंग मैदान के अंदर घनघोर संग्राम छिड़ गया, लेकिन एक तरफ भर और पासी, दूसरी तरफ इब्राहिम। इसलिए कहना पड़ा। कहना क्या है कि पसियन से जम करके भैली लड़ैया, पसियन से जम करके भैली लड़ैया, अरे खुनवा का नदिया बहाइल हो, तीर अंबर में घोड़वा दौड़ाइल हो, तीर अंबर में। इब्राहिम तैयारी करके आता है, घनघोर संग्राम हुआ, युद्ध छिड़ गया, लेकिन इब्राहिम हार खा के जौनपुर को वापस जाता है। समय गुजरता गया, राजा का चेहरा चमक रहा है, सिर पे ताज चमक रहा है, चेहरे पे नूर चमक रहा है, लेकिन यह बात इब्राहिम नहीं बर्दाश्त कर सका। दोबारा चढ़ाई करता है, और कब करता है, किस वक्त करता है, भाव मिला मास्टर यहाँ पर कि 1422 में कैलाश चढ़ैया, राजा डालचंद जी से भैली लड़ैया। मुराई का बाग रहल होली का दिनवा, अंबर में घोड़ा दौड़ाइल हो, तीर अंबर में। बाबूजी 1422 में इब्राहिम तैयारी कर देता है, और एकाएक राजा डालचंद के ऊपर चढ़ाई कर देता है। आज भी प्रमाण मिलता है, बरेली के पास गंगा के किनारे मुराई का बाग, जहां पे घनघोर युद्ध स्थल हुआ, संग्राम छिड़ गया। आज राजा के साथी जितने थे वो नहीं पहुंच पाए। एकाएक चढ़ाई कर दिया, और मुराई के बाग में इब्राहिम
और राजा डालचंद जी का जिस समय संग्राम छिड़ा, कोई उनका मददगार नहीं पहुंचा, धोखे की मार हो गई। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना पड़ा, कहना क्या हमारे साथ, राजा के सहायक पता नहीं पवले, जबरी बेईमानमा मौत के उतरले। बाबूजी जबरदस्ती संग्राम छिड़ा, राजा के सहायक वहां नहीं पहुंच पाए, अकेले राजा घनघोर संग्राम में भिड़ गए। लेकिन आज समय रूठ गया, विधाता रूठ गया। राजा इब्राहिम के हाथ थे, राजा डालचंद मुराई के बाग में ठीक होली के दिन मौत के घाट उतर गए। प्रमाण मिलता है इस बात का कि जितने भर लोग हैं, भारतीय लोग जिन्हें कहा जाता है पासी लोग हैं, ठीक होली के दिन होली का जश्न और होली का त्योहार नहीं मनाते। ऐसा हमारा इतिहास बता रहा है। इसलिए हम पंचमलाल यादव आप सबको संकेत देना चाहते हैं अपने गीत के माध्यम से कि अपने बुजुर्गों को याद रखो। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना पड़ा, कहना क्या है कि वो नहीं का याद करे पंचम वीरनावा, वो नहीं